आज का टॉपिक है फिनांस। आज हम लोग बात करेंगे फिनांस के बारे में, मतलब कि पैसे के बारे में, कि पैसा कैसे मैनेज करें, अपने पैसे को कैसे मैनेज करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 20-25 हजार भी कमा रहे हैं, 40-50 हजार भी कमा रहे हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, सब तरह का लोग है। कोई कम, कोई ज्यादा, हर कोई कमा रहा है। लेकिन ना कम कमाने वाला बचा पा रहा है, ना ज्यादा कमाने वाला बचा पा रहा है। कम कमाने वाला बोल रहा है कि मेरी इनकम कम है इसलिए मैं नहीं बचा पाता हूँ, खर्च ज्यादा है, इनकम कम है। ज़्यादा जो कमा रहा है वो भी कहता है कि खर्च ज़्यादा है, इनकम कम है। 1 लाख अभी कमा रहा हो, 1.5 लाख होगा तब सेविंग हो जाएगा। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि 1-1.5 लाख वाला तो दिमाग लगा के किसी तरह सेव कर लेगा। लेकिन जो 20-25 हजार कमा रहा है, 30-40 हजार कमा रहा है, 50 हजार कमा रहा है, वो कैसे मैनेज करे अपने पैसे को, वो कैसे सेव कर सकता है पैसे को, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसे है। क्योंकि वो पैसा कम कमा रहा है, उसे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा, और वो उस सैलरी तक या उस अमाउंट तक पहुंचते पहुंचते उसके पास में शायद एक भी रुपए ना बचे। क्योंकि वो तो जो कमा रहा है वो खर्च करते जा रहा है, तो उसके पास में पैसा कहाँ से बचेगा। तो इसलिए आप 20 हजार भी कमा रहे हैं, 15 हजार भी कमा रहे हैं, 10 हजार भी कमा रहे हैं, तो सेविंग करना शुरू कीजिए। जिससे कि आप 1 लाख भी जिस दिन कमाएंगे उस दिन भी आप सेविंग का, आपको जब आदत लगा रहेगा तो आप उस दिन भी सेविंग कर सकते हैं। ये मत सोच के चलिए कि जब मेरा 1-1.5 लाख हम कमाएंगे तब सेविंग करेंगे, तब सेविंग करने का सोचोगे ना कभी सेव कर पाओगे। इसलिए जब तुम कोई भी काम करके 10-15 हजार, 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार कमा रहे हो, उसी वक्त से सेव करना शुरू कर दो, पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। जैसे अभी बहुत सारा फंड वगैरह आता है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें इंडेक्स फंड हो गया, ऐसे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट के रास्ते हैं। वहाँ पे तुम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कोई इंसान 25 हजार महीने का कमा रहा है, ठीक है? 20-25 हजार महीने का कमा रहा है। अगर वो सारा अपना महीने का 10 हजार सिर्फ खर्च करता है, कि कहीं चलो रेंट पे रहता है, 5 हजार रुपये रेंट वाले को दे दिया, 5 हजार रुपये खर्च खाने पीने में हो गया उसका, 10 हजार खर्च हो गया। चलो 2-4-5 हजार अदर एक्सपेंस रख लेते हैं, कुछ कुछ कपड़ा वगैरह या फिर अपना क्रीम पाउडर, दिस दैट अदर एक्सपेंस 5 हजार, 15 हजार उसका खर्च हो गया। अगर 25 कमा रहा है तो 10 हजार फिर भी उसके पास बचा है। और अगर 20 हजार कमा रहा है तो 5 हजार फिर भी उसके पास में बचा हुआ है। तो वो उसको ना सेव करता है, ना इन्वेस्ट करता है। वो उस पैसे को रखता है, सोचता है कि चलो सेविंग करते हैं, रखते हैं। लेकिन किसी महीना ऐसा आता है कि खर्च ज़्यादा हो जाता है, या कहीं प्लान बन जाता है कि दोस्त यार के साथ घूमने जाना है, तो उधर 10-20 हजार का खर्चा है, जो सेव किया था वो भी गया। बैंक वाला क्रेडिट कार्ड दे देता है, तो वहाँ पे लोग उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके लोन अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। फिर जो सैलरी आता है या फिर जो पैसा वो कमाता है कुछ भी काम करके, वो उस लोन को चुकाने में लगा देता है। तो वो कभी सेव नहीं कर पाता है अपने पैसे को, ना कभी बचा पाता है। 20-25 साल की उम्र से, 25 साल की उम्र से, 20-25 साल की उम्र से कमाना शुरू किया। वो जब 40-45 साल की उम्र में जाएगा, तब भी उसके पास भी 1 रुपया भी नहीं बचेगा। क्योंकि वो देखेगा कि साला हम तो कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं किए कहीं, ना सेव किए। अब पैसा कहाँ से आएगा? कर्जा दे रहा है बैंक, लोन दे रहा है, उसी पे ज़िंदगी चल रहा है। जो इधर से कमा रहे हैं, कर्जा भरते-भरते तो ज़िंदगी जी रहे हैं। अब क्या करें? तो उस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है। 40-45 साल की उम्र के लिए हमें तैयार रहना, अपने रिटायरमेंट को देखना है कि अगर आज हम 25,000 रुपए महीने का कमा रहे हैं, तो अगर आप 5,000 रुपए भी सेव करते हैं हर महीना, इंडेक्स फंड हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया या बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं, वहाँ पे आप 5,000 रुपए भी लगाते हैं, तो 12% के हिसाब से आपको 10-12% के हिसाब से रिटर्न मिलता है। महँगाई बढ़ता है 6% हर साल। आपका रिटर्न बन रहा है 12%, तो आप डबल में चल रहे हो। 10-12 भी परसेंट भी बढ़ रहा है तो आप महंगाई से आगे बढ़ रहे हो। तो आपका क्या होगा कि 5,000 भी आप इन्वेस्ट किए, तो आप 25 साल की उम्र से कमाना शुरू किए, 25-30 साल से आप सेव किए, बचाए पैसा, इन्वेस्ट करना शुरू किए। जिस दिन आप 40-45 साल की उम्र के हो जाओगे, उस दिन आपके पास में 50 लाख, 60 लाख रुपए एक मुश्त पैसा रहेगा। उस पैसे के इंटरेस्ट से आपको और पैसा बनते जाएगा। तो आपको बेसिकली सीखना है पैसे से पैसा कैसे बनाना है। आप जॉब करके, बिजनेस करके या दिहाड़ी मजदूरी करके, कुछ भी काम करके आप पैसा कमा रहे हो, किसानी करके, खेती करके, कहीं से भी आप पैसा कमा रहे हो। मान लो कि कुछ लोग कहेंगे कि हर महीना तो नहीं हो पाता है, हर महीना कैसे इन्वेस्ट करते हैं। यार हर महीना नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में किसी महीना 20,000 आया, अगर कोई किसान फसल बेचता है, 1 लाख का फसल बेचा, 50,000 रुपए खर्च किया, 60,000, 70,000, 30,000 तो बचा, 20,000 तो बचा। वो उस 20-30 हजार को ही इन्वेस्ट कर दिया उस पे।
डाल दिया कि चलो ये मेरा एफडी में चला गया है। अगर वो ऐसा हर साल, हर 6 महीने में ऐसे करते जाता है, हर महीने, 6 महीने, जब भी जैसा उसके पास पैसा हो रहा है, जिसके पास जैसा पैसा हो रहा है, वो एक अकाउंट अपना खुलवा लो, जिस पे तुम एफडी की तरह डालते रहोगे पैसा। तुम्हारे पास जिस महीने जितना पैसा हुआ, 1000, 2000 हुआ उतना ही डालो, 5000 हुआ उतना ही डालो, 10,000 हुआ, 20,000 हुआ, 50,000 हुआ, 1 लाख हुआ, जितना हुआ उतना ही पैसा डालो और वो पैसा सेव करते जाओ, करते जाओ। वो पैसा आपको 10-12% का रिटर्न भी बना करके देगा और आपका पैसा सेव भी होते रहेगा। आपका पैसा एक तो सेविंग हुआ, सेव के साथ-साथ में वो पैसा बढ़ भी गया। तो आपको अभी के टाइम पे वो पता नहीं चलेगा, आने वाले कुछ साल के बाद वो पता चलता है, जब पैसा वो बढ़ जाता है। तब पता चलता है कि हमारे पास में कितना पैसा रह गया, कितना ज़्यादा अमाउंट हमारे पास में उस वक़्त अमाउंट दिखता है। और उस वक़्त जब आपके पास में 40-50 लाख ऐसे ही करके जमा हो जाएगा ना, तब आप उस पैसे को एफडी में इंटरेस्ट में सिर्फ लगा दोगे, तो उस पैसे से तुम कमा सकते हो, उस पैसे से तुम्हारा रिटायरमेंट गुजर जाएगा। जैसे बुढ़ापे में तो कोई काम नहीं कर पाता है, तो इंटरेस्ट का पैसा ही खाएगा, क्या करेगा? या फिर कहीं पे जब तुम्हारे पास में पैसा एक मुश्त आ जाएगा 50-60 लाख रुपए, तब तुम उस पैसे को कहीं रियल एस्टेट में, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ज़मीन वगैरह लेके, जैसे पहले के बुजुर्ग दादा लोग जो थे, वो लोग काफ़ी ज़मीन खरीदते थे। उस वक़्त ये सब बैंक वैंक का उनके पास में नहीं था सिस्टम, कि इतना उन लोगों के पास में नहीं जानकारी होती थी कि म्यूचुअल फंड है, क्या-क्या फंड है, ये सबसे इंटरेस्ट पैसा आएगा। तो वो लोग का सीधा-सीधा फंडा था कि पैसा कमाओ, बचाओ और ज़मीन खरीदते जाओ। तो पहले के लोगों के पास में देखो कितना ज़मीन होता था, 100-200 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़ ऐसे ज़मीन होता था। तो क्यों होता था? क्योंकि उन लोग को दिखता था कि रियल एस्टेट ज़मीन में ही इन्वेस्ट करना है अपने पैसे को। तो अभी के टाइम पे ज़मीन महँगा हो गया है। हम लोग उतना कमा नहीं पाते हैं कि एक मुश्त में ज़मीन खरीद सकें। तो अभी के टाइम पे आप बैंक में पैसा दे सकते हो। ये सब जो फंड होते हैं, इन सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट करके, दिमाग लगा करके अपना पैसे को बढ़ा सकते हो, बना सकते हो। और फिर धीरे-धीरे जब वो पैसा ज़्यादा हो जाए, फिर ज़मीन खरीदो, जहाँ इन्वेस्ट करना है करो, या फिर उस पैसे को 50 लाख को एक बार अगर तुम बैंक में डाल दोगे, तो उस पैसे से तुम्हें इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा कि तुम अपने रिटायरमेंट में आराम से बैठ के खा सकते हो। तो ये सब चीज़ें दिमाग लगाओ और अपने फाइनेंस को मजबूत करो। चाहे तुम 20,000 ही कमा रहे हो, इन्वेस्ट करना शुरू करो। 2,000, 3,000, 5,000 जितना हो सके इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। रुको मत, बैठो मत। सेव नहीं हो पाएगा पैसा। सेविंग लोग सोचता है सेव करते रहे, नहीं हो पाता है। तो इन्वेस्टमेंट डालते रहो। किसी फंड में अकाउंट खोल लो और फिर इन्वेस्टमेंट करते रहो, एफडी में डालो, इन्वेस्ट करते रहो। बहुत सारा ऐसा अकाउंट होता है कि तुम एक अपना इंडेक्स फंड में अकाउंट खोल लिए, हर महीना 5,000, 10,000 डाल रहे हो। जो जैसा अमाउंट आ रहा है डाल रहे हो। कुछ सालों बाद खुद तुम्हें पता चलेगा कितना मेरा पैसा बढ़ गया है और बन गया है। तो इस तरह से अपने फाइनेंस को मजबूत बनाओ, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत बनाओ और पैसे से पैसा बनाना सीखो। जो काम कर रहे हो करते रहो, उस वहाँ से पैसा कमाओ और इधर इन्वेस्टमेंट करके पैसे से पैसा बनाओ और खुद को मजबूत बनाओ। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहें, मस्त रहें, खुश रहें और पैसा बनाते रहें।